ये कोरोना वायरस, उसके बाद चीन पाकिस्तान, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आए, तो मुझे लगा कि इस पे एक रिसर्च करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो न्यूज़ पढ़ते हैं, किसका कितना इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी में कितना गलत इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आप टीवी पे देखेंगे तो लगेगा कि कोई नहीं बचेगा, कल ही पाकिस्तान आ रहा है हमें अटैक करने और परसों चाइना। अगर आप टीवी देखेंगे और कोरोना सबको मार देगा, ये सच्चाई है जो कि आपको न्यूज़ दिखा रही है। वही नेक्स्ट अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मेरे को लगेगा कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ बढ़िया है, मार्केट में भीड़ है, लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना सामान ले रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट इतना भी नहीं है कि लोगों को लगे कि हाँ भाई महामारी आ गई है और बहुत दिक्कत है। तो ये पोलैरिटी, ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो उस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे अब रियलाइज हुआ कि 3 तरह के लोग खबर पढ़ते हैं। नंबर 1, जो पढ़ते हैं, जो न्यूज़ में देखते हैं, जो उन्हें बताया जाता है वो उस पर मान लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसीलिए दंगे होना, इसीलिए फेक न्यूज़ का फैलना, इसीलिए सोसाइटी में पैनिक और डर क्रिएट होना बहुत आसान हो जाता है इन चैनल्स के लिए और इन पब्लिकेशंस के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मास यही पढ़ता है और वो अपना दिमाग नहीं लगाता। इसलिए मीडिया एक इतना बड़ा बिजनेस है, उनको पता है कि कैसे मास को कंट्रोल करना है जस्ट बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। शब्दों को इस तरह से लिखा जाता है और बोला जाता है कि आपको समझ भी नहीं आता और आप इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं। इसीलिए चार्ली मंगर ने कहा था, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हमें लगता है कि वो कॉमन है, बट ऐसा नहीं है। मूर्ख और स्टूपिड लोग हर जगह हैं और आपको खुद को बचाना है उन लोगों से। और दूसरे लोग वो आते हैं जो कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ नहीं मानते। वो इतना पढ़ चुके हैं, पेपर्स को समझ चुके हैं, उन्होंने जान लिया है कि सब बेकार है, सब बकवास है, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, ज़्यादा बढ़िया है। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ फैक्ट वगैरह वो लोग मिस कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी वो मिस कर सकते हैं, बट ये सबकी अपनी चॉइस है। तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट लोग वो हैं जो पढ़ते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा उस पर रिसर्च करते हैं और फिर अपने विचारों को समझ के तब एक अच्छा अपना ओपिनियन बनाते हैं। वो एक खबर पढ़ के सिर्फ ये पढ़ के और समझ लिया कि ये जो कह रहा है वो सही है, नहीं, एक बैकग्राउंड तो बनता है, थोड़ा और रिसर्च उस पर की जा सकती है, थोड़ा और पढ़ा जा सकता है। जो ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं यही चेंज ला सकते हैं। जो पहली कैटेगरी से निकल के दूसरी पे फंस गया वो तो खराब है, पर जो दूसरी से निकल के तीसरी कैटेगरी में आ गया वही एक इन्फॉर्म्ड ह्यूमन है।